नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिहार टीचर सैलरी को लेकर जानने वाले हैं। जितने भी बीपीएससी के थ्रू टीआरई 1, 2, 3 में चयनित शिक्षक हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जितने भी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 शिक्षक हैं, 58% डीए यानी कि महंगाई भत्ता होने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। 1 to 5 क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए, 9, 10 क्लास के लिए, 11, 12 क्लास के लिए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी शिक्षकों का सैलरी देखेंगे। 7 पे कमीशन के तहत कितनी सैलरी बनेगी, सेवा निरंतरता के उपरांत कितनी सैलरी मिलेगी, और महंगाई भत्ता 58% डीए के साथ कितनी सैलरी मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पे, वेतन वृद्धि के आधार पे, न्यूनतम वेतन आधार पे इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी। टोटल कैलकुलेशन एक एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अच्छे रूप से एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का ये 3 प्रकार से आप लोगों का क्राइटेरिया बनाया गया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। 2023 में नियमावली आया था टीआरई 1 का, फिर 2024 में आया आप लोगों का टीआरई 2, फिर टीआरई 3। तो इस कारण से प्रोविशन पीरियड आप लोगों का ख़त्म कर दिया गया। सबसे पहले प्रोविशन पीरियड यानी होता क्या है, कल के वीडियो में मैंने अच्छे रूप से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। 3 प्रकार से आपका प्रोविशन पीरियड होता है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। उसमें ये क्राइटेरिया बनाया जाता है कि आप लोग अगर ज्वाइनिंग कर दिए हैं तो 2 साल के अंतर्गत आप लोगों का प्रोविशन पीरियड ख़त्म करके आप लोगों का वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतनमान ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग किए हैं तो उसी बेसिक पे के आधार पे आपको सैलरी मिलेगी, जो बेसिक पे शिक्षा विभाग के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है। बाकी शिक्षकों के मुताबिक जो बाकी शिक्षकों को सैलरी मिल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए पे कमीशन या फिर आप लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर, वो आपको नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग करने के उपरांत यानी 2 साल जब आप लोगों का पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को उन सभी का लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तो जो शिक्षक जिनका प्रोविशन पीरियड खत्म हो गया, जैसे टीआरई 1 वालों का खत्म हो गया, तो उनको पहले मिल जाएगा। और अगर आप टीआरई 2 वाले हैं, 2024 में ज्वाइन किए हैं, तो आपका 2025 में मतलब हो सकता है, या फिर जो टीआरई 3 के तहत 2024-25 में ज्वाइन किए हैं तो उनका 2027 में ख़त्म हो सकता है 2 साल का। तो 2 साल के बाद 27 के बाद जब आप लोगों का 2 साल पूर्व जाएगा जिस महीने में, उसके बाद ही आप लोगों को पे कमीशन या एनुअल इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर ये सब का लाभ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो ज़्यादा निराश होने का ज़रूरत नहीं है। ये क्राइटेरिया हाल फिलहाल में बनाया गया है। HRMS पे पूरा बायोडाटा अपलोड करने के लिए बोला गया है विशिष्ट वालों को, विद्यालय अध्यापक वालों को। तो ये हर एक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा। देखिए, सबसे पहले 58% के उपरांत 1 to 5 क्लास वाले का, जितने भी टीआरई 2 वाले हैं, आप लोगों का सैलरी क्या मिलेगा 58% के उपरांत। कुल वेतन 25,750 होगा आप लोगों का मूल वेतन। डीए 58% के आधार पे 14,935, एचआरए 5% के आधार पे 1288। उसके बाद फिर मेडिकल 1000 मिलता है सभी कक्षा के लिए। ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं, एनपीएस अपना देख सकते हैं। उसके बाद कुल कटौती होने के बाद कुल वेतन जो अकाउंट में आएगा, इनहैंड सैलरी प्राप्त होगा 38,775। ये टीआरई 2 में जो 1 to 5 क्लास के चयनित हैं उनका है। अब यहाँ पे टीआरई 3 में जो 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हैं उनका भी देख लेते हैं। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 58% डीए के साथ मूल वेतन 25,000 आपका होगा। डीए 58% के आधार पे 14,500, एचआरए 5% के आधार पे 1250, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 41,750, एनपीएस कटौती 3950, जीआईएस कटौती 30, और कुल आप लोगों का होगा अकाउंट में जो वेतन आएगा ये आएगा 37,770। तो ये किसका आएगा, जो टीआरई 3 में 1 to 5 क्लास के लिए। यहाँ पे एक बात आपको समझ में आया होगा, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अलग अलग कक्षा के जो भी शिक्षक चयनित हैं सभी का सैलरी अलग अलग बनाया गया है। उसी प्रकार से विशिष्ट वालों में भी होता है कि अगर हम जो शिक्षक हैं, अगर हम अनट्रेंड हैं या ट्रेंड हैं, या हम NIOS DLED हैं, या फिर ऐसे ही रेगुलर DLED वाले हैं, ठीक है,
तो उन सब का अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, अलग अलग सैलरी दिया जाता है। उसी प्रकार से जो शिक्षक 2023 में TRE 1 के तहत सेम क्लास के लिए चयनित हुए हैं उनका देखिए 100, 200 या 300 ज़्यादा है TRE 3 के मुकाबले, ठीक है। उसी प्रकार से TRE 1 का ज़्यादा होगा TRE 2 से। TRE 2 का सैलरी देखिए 9-10 क्लास के लिए, तो यहाँ पे TRE 2 में 6 to 8 का एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन TRE 1 में 6 to 8 का एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। मूल वेतन देखिएगा उनका 31,930 दिया गया है। DA 58% के आधार पे देख सकते हैं, HRA 5% के आधार पे, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं। कुल कटौती होते के उपरांत वेतन जो इन हैंड सैलरी मिलेगा 58% DA के उपरांत 48,330, ये TRE 2 वाला है। 58% के आधार पे जो 9वीं 10वीं के लिए TRE 2 में चयनित हुए हैं। यहाँ पे हम उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो TRE 3 में 6 to 8 क्लास के लिए चयनित हुए हैं। मूल वेतन 28,000, DA 58% के आधार पे 16,240, HRA 5% के आधार पे 1400, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं, NPS देख सकते हैं, GIS देख सकते हैं, कुल कटौती देख सकते हैं। अकाउंट में आएगा 42,186। उसके बाद फिर आप लोग जो TRE 1 में 9-10 क्लास के लिए चयनित हैं उनका मूल वेतन देखिएगा, उनका कुल अकाउंट में देखिएगा तो इनका आएगा 49,414। तो ये 100-200 ज़्यादा है या 1000 रुपया ज़्यादा है TRE 3 के मुकाबले या TRE 2 के मुकाबले, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग जो 7वीं में आप चयनित हैं। हर एक क्लास के लिए यही क्राइटेरिया बनाया जाता है। उसके साथ 9-10 का देखिएगा TRE 2 वालों का भी, इनका भी वेतन देखिएगा तो इनका TRE 3 से ज़्यादा होगा लेकिन TRE 1 से कम होगा। अब यहाँ पे 11-12 का देखिएगा जो TRE 3 में चयनित हैं उनका मूल वेतन 32,000 है। और अगर इनका कुल कटौती देखिएगा, GIS देखिएगा, NPS देखिएगा, मेडिकल देखिएगा तो इनका टोटल अकाउंट में जो सैलरी आता है ये 58,073 के उपरांत। देखिए ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित शिक्षक हैं आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब तक 2 साल के अंतर्गत आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक आप लोगों को फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतनमान, पे कमीशन जब लागू किया जाता है तब तक आपको नहीं दिया जाता है, जब तक आप लोगों का 2 साल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, हर एक शिक्षक के लिए यही क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बोला जाता है कि सर ऐसा पहले तो नहीं था, अभी क्यों लाया गया? पहले नहीं होता था, अभी इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों का फर्जीवाड़ा हो रहा है शिक्षा विभाग में। TRE 1 में देख सकते हैं कुछ दिन पहले पूर्वी चंपारण से 10 लेटर जारी किया गया अलग अलग शिक्षक के नाम से। उसमें महिला थी, पुरुष थे, सब लोग CTET में फेल थे, DLED में फेल। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग TRE 1, TRE 2, TRE 3 वाले अभ्यर्थी हैं और किनका किनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।